दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का ज्ञानोस्फीयर एडू पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की जो सिलेबस चल रहा है उसमें अपनी क्वांटम फिजिक्स है वो पूरी हो गई है। क्लासिकल मैकेनिक्स 2-3 क्लास में पूरी होने वाली है। उसके बाद में अपन मैथमेटिकल फिजिक्स की स्टडी करेंगे। दोस्तों कल वाली क्लास में अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन के बारे में डिस्कस किया था और 4 प्रकार के अपन ने लैग्रेंजियन की डिपेंडेंसी पढ़ी थी। और उसमें जो एक अपना सबसे महत्वपूर्ण डिपेंडेंसी क्या थी कि लैग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, देन दैट सिस्टम इज नोन एज स्टैंडर्ड कंजर्वेशन सिस्टम। एंड उस टाइम में जो हैमिल्टोनियन है विच इज इक्वल्स टू द मैकेनिकल एनर्जी, it means Hamiltonian is equals to the kinetic energy and potential energy of the system। ठीक है, आज अपन आगे इस बात को बढ़ाते हैं। दोस्तों हैमिल्टन्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है। कई बार तो ये इक्वेशन ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट, या हैमिल्टोनियन जब भी अपन निकालेंगे तो इन इक्वेशनों की अपन को बहुत आवश्यकता पड़ेगी। देखिए दोस्तों H बराबर क्या है, हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ Q P मोमेंटम और T कि जो हैमिल्टन्स हैं या हैमिल्टोनियन है किसी भी सिस्टम का, वो डिपेंड करता है किस पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q, जनरलाइज मोमेंटम P एंड समय T पे निर्भर कर रहा है। इसको लिखने का तरीका क्या है, DH, इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव DH। लिखने का तरीका क्या है, डेल्टा H, वही इन पे यदि K अपन लगा दे तो K लगा लो, K विच इज QK PK एंड T, तो इसको K लगाएं तो अपन दिस इज K। ठीक है, पहले हो जाएगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा QK, ठीक है, इंटू DQK। ठीक है दोस्तों, इसमें DH अपॉन DT करेंगे तो इसको डेल H अपॉन डेल QK DQK अपॉन DT, ठीक है, प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा PK इंटू DPK और प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा T और इंटू DT। क्या कर दिया अपन ने, ये कर दिया। ये इसको लिखने का तरीका है, या ये तरीका अपन नहीं जानते तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, DH अपॉन DT इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा QK DQK अपॉन DT प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा PK DPK अपॉन DT और प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा T और DT अपॉन DT। ठीक है, ये इसको और DT अपन सब जगह से क्या कर देते हैं, गायब। वैसे इसको लिखने का तरीका है ये, वैसे गायब नहीं होता, इसके लिए गायब करने के लिए क्या है, लंबी प्रोसेस है। लेकिन अपन डायरेक्ट DH ऐसा अपन ने लिखा है लैग्रेंजियन में पीछे वाली क्लास में, तो इसको अपन ऐसे लिखे, जैसे इसको Q डॉट किया अपन ने, इसको PK डॉट कर देंगे और इस DT से DT कट जाएगा। इसी से अपन ने DT गायब कर दिया नीचे से, तो क्या हो गया DH के, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये अपने पास में क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई अपने पास में। ठीक है, ये यहां से अपन इसको ये यहां से ये लिखा गया और ये क्या हो गया दोस्तों, DH हो गया। क्या हो गया, DH। ये इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। ये इक्वेशन अपन को चाहिएगी। अब अपन ने कल जो रिलेशन निकाला था, क्या रिलेशन था कि H इक्वल्स टू क्या था, हैमिल्टोनियन के QK डॉट डेल L और डेल QK डॉट माइनस L। इसमें डिपेंडेंसी के रूप में इसको लिखें दोस्तों कि H किस पे डिपेंड, Q P और T इक्वल्स टू, इसको अपन क्या लिख दें, कि QK डॉट डेल L और डेल QK डॉट और माइनस L, और L इज द फंक्शन ऑफ लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ Q डॉट और इंटू T। क्या हो गया, ऐसे हो गया कि यही रिलेशन है ये वाला ही, कि हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन K QK डॉट डेल L अपॉन डेल QK डॉट माइनस L। किसके लिए, फॉर कंजर्वेटिव स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए। और हैमिल्टोनियन है किस पे डिपेंड कर रहा है, Q जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम P एंड T, तो H इज द फंक्शन ऑफ Q P T। और ये ऐसा कैसा आ गया, और माइनस L
और L इज द फंक्शन ऑफ Q, Q डॉट और T। इस हिसाब से ये चीज आ गई। अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। इसको अपन ने क्या लिखा, इसको अपन ने लिखा इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 1 तो अपनी जगह पड़ा है, इसको अपन ने लिखा H इज द फंक्शन ऑफ Q P T इक्वल्स टू, अपन इसको लिख सकते हैं K Q K डॉट P K। Q K डॉट क्या लिख दिया अपन ने, Q K डॉट P K और माइनस L। इसको कैसे लिखा अपन ने, देखो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपन बात करते हैं, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अपन बात करें तो अपनी लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, चूंकि D और dt डेल L और डेल क्यू के डॉट माइनस डेल L और डेल क्यू के इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, कहता है इंप्लाइज दैट D और dt इंटू ये क्या हो गया, दैट इज पी के, क्या हो गया दोस्तों, पी के माइनस डेल L और डेल क्यू के बराबर 0। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज पी के डॉट, यानी पी के बराबर क्या है, डेल L अपॉन डेल क्यू के डॉट, ये रहा, दैट इज जनरलाइज मोमेंटम। डेल L अपॉन, कल अपन ने पढ़ा है कि डेल L और डेल क्यू के डॉट बराबर डेल T अपॉन डेल क्यू के डॉट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है दोस्तों, 1/2 mv²। इसका एक बार v के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा mv, और mv क्या होता है, मोमेंटम। अपन ने कल ही पढ़ा है कि डेल L और डेल क्यू के डॉट क्या होता है, जनरलाइज मोमेंटम, यानी pk। तो pk बराबर डेल L अपॉन डेल क्यू के डॉट pk, और यहां से ये क्या हो गया, डेल L और डेल क्यू के। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब अपन इसकी बात करते हैं। तो अब इस रिलेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, H बराबर, इसको अपन ने लिख लिया, इसको हाँ, इस रिलेशन से अपन निकालते हैं DH। तो DH निकालने का तरीका क्या हो गया भाई, अब यह है तो देखो K, एक बार किसको छोड़ दोगे, एक बार एक को छोड़ दोगे दूसरे का अवकलन कर लोगे, एक बार इसको छोड़ दोगे दूसरे का अवकलन, एक बार पहले का अवकलन दूसरे को ऐसा कैसा छोड़ दोगे। तो ये क्या हो गया, पी के हो गया, और ये क्या हो गया, डी क्यू के डॉट। ठीक है भाई, प्लस के क्यू के डॉट ऐसा कैसा, और क्या हो गया, डी पी के। ठीक है भाई, ये आ गया, और माइनस लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ क्यू पी टी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, माइनस के डेल एल और डेल क्यू के, और सॉरी डी क्यू के, फिर माइनस पी के, तो डेल एल और डेल पी के डी पी के, और माइनस डेल एल और डेल टी, और क्या हो गया, डी टी। ठीक है, अब ध्यान से, अब देखो डेल एल और डेल क्यू के, ये रहा डेल एल और डेल क्यू के, और नहीं ये गलत हो गया, डेल एल और डेल क्यू के डी क्यू के, डेल एल और डेल क्यू के डॉट, क्योंकि लैग्रेंजियन तो फंक्शन किसका है, क्यू के डॉट का है भाई, और ये आ जाएगा डी क्यू के डॉट, और माइनस डेल और डेल टी, और इनटू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, अब डेल एल और डेल क्यू के डॉट, डेल एल और डेल क्यू के डॉट, ये रहा डेल एल और डेल क्यू के डॉट बराबर क्या है, पी के है भाई। तो इसको और लिखते हैं अपन, तो इंप्लाइज दैट डी एच बराबर, बहुत ध्यान से, के पी के और डी क्यू के डॉट, ठीक है भाई, प्लस के क्यू के डॉट डी पी के, माइनस के डेल एल और डेल क्यू के, डेल एल और डेल क्यू के क्या कर दें दोस्तों, इसको डेल एल और डेल क्यू के क्या कर दें, पी के डॉट कर दें। तो क्या हो गया, पी के डॉट और डी क्यू के। ठीक है, और माइनस के डेल एल और डेल क्यू के डॉट, क्या है दोस्तों, डेल एल और डेल क्यू के डॉट, और डेल एल और डेल क्यू के डॉट बराबर क्या है, पी के। तो पी के और डी क्यू के डॉट, पी के और डी क्यू के डॉट, और माइनस डेल और डेल टी, माइनस डेल और डेल टी, और क्या हो गया, डी टी। अब जो कटे वो काट दो, देखो ये देखो ध्यान से, ये प्लस का
और ये क्या है माइनस का, तो ये इससे कट गया भाई, दोनों टर्म कट गई। तो अब बचा क्या, इंप्लाइज दैट डी एच इक्वल्स टू बचा के क्यू के डॉट डी पी के माइनस के पी के डॉट डी क्यू के और माइनस डेल एल और डेल टी और दोस्तों क्या होगा डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर अपन दे देते हैं 2। ये सारी इक्वेशन अपन ने दे दी इसको 2। अब एक तो अपने पास में डी एच है, ये जो पहली इक्वेशन आई थी दोस्तों, और एक अपने पास में डी एच है, ये समझ में आ रही होगा कि ये अपन ने इस इक्वेशन से ये निकाल लिया, ये होता है, इसको अपन ने ऐसे लिख लिया, डेल एल और डेल क्यू के डॉट को अपन क्या लिखते हैं, ये मैंने बताया टी का मतलब 1/2 एम स्क्वायर और क्यू के डॉट का मतलब दोस्तों क्या है वेग का एक बार अवकलन करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा एम वी, और एम वी को अपन क्या लिख सकते हैं पी के। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिया, इसको अपन ने ये एक इक्वेशन लगा दी, पी के डॉट बराबर ये आ गया, फिर यहाँ से डी एच बराबर पी के को छोड़ दिया डी क्यू के डॉट प्लस के क्यू के डॉट को छोड़ दिया डी पी के माइनस एल इज द फंक्शन ऑफ लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ क्यू डॉट और टी। लैग्रेंजियन मोमेंटम का फंक्शन नहीं होता, लैग्रेंजियन इज डिपेंड्स ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो इसको अपन ने डेल एल अपॉन डेल क्यू के डी क्यू के माइनस डेल एल और डेल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट और माइनस डेल एल और डेल टी इंटू डी टी, इसको अपन ने आगे सोल्व किया, तो इसको अपन ने ये है और यहाँ से डेल एल और डेल क्यू के को अपन ने क्या लिख दिया, ये रहा पी के डॉट डी क्यू के माइनस डेल एल और डेल क्यू के डॉट, डेल एल और डेल क्यू के डॉट का मतलब क्या है भाई पी के, तो पी के डी क्यू के डॉट और माइनस डेल एल और डेल टी और इंटू डी टी, ये इससे कट गया। ठीक है, तो ये क्या गया के क्यू के डॉट डी पी के माइनस के पी के डॉट डी क्यू के और माइनस डेल एल और डेल टी और इंटू डी टी। ठीक है, फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 व 2 को क्या कर लें अपन, तुलना कर लें समीकरण 1 व 2 की। तो देखो यहाँ इसको मिटा रहा हूँ बीच वाले को। देखो दोस्तों, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। ये इक्वेशन बहुत बार हर कंपटीशन में पूछी जाती है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको अपन क्या बोलेंगे, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ देखो ये डी एच के बराबर डी एच है, यहाँ देखो डी क्यू के का गुणांक क्या है, ये है, और यहाँ डी क्यू के का गुणांक क्या है दोस्तों, माइनस पी के डॉट, फिर क्यू के डॉट पहला है और यहाँ पर डी पी के ये रहा, तो इसको अपन ले लें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्यू के डॉट बराबर क्यू के डॉट डी पी के का गुणांक है देखो यहाँ पर, और वहाँ क्या है डी पी के का गुणांक क्या है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी के। ठीक है, दूसरा पी के डॉट बराबर, यहाँ देखो माइनस में है और वहाँ प्लस में है, लेकिन ये माइनस पी के, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यू के। ठीक है, और डेल यहाँ क्या है डेल एल और डेल टी, और वहाँ क्या है डेल एच अपॉन डेल टी, तो यहाँ डेल एल और डेल टी बराबर क्या हो गया, माइनस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इनको तीनों को नॉन एज वेरी नॉन एज हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको क्या कहा जाता है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। और ये इक्वेशन बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, एक में तो देखो माइनस है क्यू के डॉट डेल एच अपॉन डेल पी के और पी के डॉट माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू के, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहे, इनको कैसे याद करें अपन, वो तरीका भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, क्यू के डॉट बराबर डेल एच अपॉन डेल पी के डॉट बराबर माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू के, और डेल एल और डेल टी बराबर माइनस डेल एच अपॉन डेल टी। एक चीज का ध्यान रखना, क्यू के डॉट का मतलब है दोस्तों डेल डी क्यू के अपॉन डी टी। कभी मान लो ये लिखा जाए डी क्यू के अपॉन डी टी बराबर डेल एच अपॉन डेल पी के। ठीक है, और इसका मतलब क्या है डी पी के अपॉन डी टी, तो ये लिखा जाए डी पी के अपॉन डी टी बराबर माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू के, और आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो इनमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। हाँ, अब देखो इनको याद कैसे करें, इनको याद करने का तरीका क्या है,
तो थोड़ा सा एक अपन अपने सिलेबस में भी है, पॉइसन एंड लैग्रेंजेस ब्रैकेट, उनकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं। और वो डेफिनेशन कैसी है, जो अपन अपने कम्यूटेशन रिलेशन में पढ़ते हैं वैसे ही डेफिनेशन है, ठीक है। तो अपना टॉपिक है छोटा सा, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइसन ब्रैकेट, पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है। हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है। पॉइसन ब्रैकेट को कैसे लिखते हैं, ए कोमा बी, और इस पे बेसिस अपन लगा देते हैं क्यू पी। बेसिस का मतलब ये आधार है। जैसे अपन आई कैप जे कैप को क्या कैप के कैप को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर या बेसिस वेक्टर, वो आधार है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन, दिस इज अलोंग वाई एक्स डायरेक्शन, दिस इज अलोंग जेड डायरेक्शन। तो वी कैन से क्यू पी इज द बेसिस, ठीक है। और ऐसे अपन इसको लिखेंगे, कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे, तो दोस्तों इसको अपन कहेंगे पॉइसन ब्रैकेट। अपने सिलेबस में भी है, इसी क्लासिकल मैकेनिक्स में आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इसको क्यूपी अपन ऐसे डिनोट करते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पी, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा पी, ये बदल जाते हैं, और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा क्यू, इसकी डेफिनेशन है ये। और यदि ये ब्रैकेट ऐसे है ए बी मजले ब्रैकेट में क्यू पी, तो इसको अपन दोस्तों कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, लैग्रेंजेस। कौन सा ब्रैकेट, लैग्रेंजेस ब्रैकेट। क्या बोला जाता है, लैग्रेंजेस ब्रैकेट इसको बोला जाता है, ए बी। और ये क्या होता है, बराबर, इसमें ये नीचे आए हैं बेसिस, इसमें ऊपर आ जाएंगे, डेल क्यू अपॉन डेल ए, डेल पी अपॉन डेल बी, ठीक है। डेल क्यू डेल पी और डेल ए डेल बी, माइनस दोनों में बीच में माइनस, डेल पी अपॉन डेल ए, ये भी बदल जाएंगे, और डेल क्यू अपॉन डेल बी। ये कौन सा ब्रैकेट है, पॉइसन ब्रैकेट, और ये कौन सा है, लैग्रेंजेस ब्रैकेट। तो अपनी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको अपन कैसा लिखें, हाँ, क्यू डॉट बराबर क्यू डॉट क्यू एच, ऐसे लिखेंगे अपन, क्यू डॉट क्यू एच। और क्यू डॉट बराबर क्या है, इसको अपन ऐसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं, बॉक्स में। और इसको मैं तो ये कहूँगा आपको कि इसको कैसे लिखा जाए, इसको ऐसे लिखा जाए दोस्तों, क्यू डॉट, क्योंकि क्यू डॉट बराबर क्या है, क्यू डॉट बराबर डेल एच अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल पी। तो इसके इस आधार पे क्यू डॉट बराबर क्या हो गया, क्यू एच, और बेसिस में अपन क्या लिख देंगे, क्यू पी, ये बेसिस हो गया। तो ये जो इक्वेशन है ये अपनी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन ही। तो कैसे याद रखें, क्यू डॉट क्यू एच, क्या रहे, क्यू डॉट क्यू एच, क्यू डॉट क्यू एच। और पी डॉट क्या है, पी डॉट है माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू, तो इसको अपन लिख पी डॉट पी एच। मैं तो भाई इनको ऐसे ही याद रखता हूँ, ऐसे याद नहीं होती, तो Q डॉट क्यू एच, पी डॉट पी एच। कैसे, देखो इसके बगल में लिख लेना आप लोग, ये पॉइसन ब्रैकेट है, तो पॉइसन ब्रैकेट से इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहली इक्वेशन में लिख रहा हूँ Q डॉट क्यू एच वाली। तो दोस्तों ध्यान से देखना कि याद करने का तरीका है, Q डॉट मेरे ये याद है, Q डॉट बराबर क्यू एच, मेरे परीक्षा में यही याद है। अब इसको मैं इससे, ये डेफिनेशन मेरे को याद है, तो देखो क्या है भाई, नीचे क्यू, क्यू पी बेसिस, क्या है दोस्तों, क्यू पी बेसिस बराबर, इसको क्या किया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यू। देख लो चाहे, ए बी है, क्यू एच है, ए बी क्यू एच क्यू पी, माइनस का निशान, माइनस का निशान, फिर ये क्या लिखा हुआ है, ए बी, और नीचे वाले बदल गए, तो क्यू एच और नीचे वाले को अपन ने बदल दिया, बराबर देखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू 1, ठीक है, और 1 इंटू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी, ठीक है, और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा ये दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, बराबर डेल्टा एच अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा पी, और ये किसके बराबर चल रहा है, इसकी वैल्यू तो लिखी है अपन ने, तो ये किसके बराबर चल रहा है भाई,
क्यू डॉट, तो 1 सेकेंड लगता है, लेकिन ये कंफ्यूज अपन को हमेशा बना रहेगा। तो आप याद क्या करो, क्यू डॉट क्यू एच, क्यू डॉट क्यू एच, पी डॉट पी एच, क्यू डॉट क्यू एच, भाई क्यू डॉट क्यू एच इसका पोजिशन ब्रैकेट। अब आपको मान लो ये आ गई तो 1 सेकेंड लगेगी, इसको करके देख लो भाई, क्यू पी नीचे है वो ऊपर है। ऐसे ही पी डॉट पी एच, ऐसे ही दोस्तों पी डॉट पी एच, तो पी डॉट पी एच तो देखो कैसे, पी डॉट पी एच क्यू पी, ठीक है, बराबर क्या हो गया भाई, वही डेल पी डेल क्यू डेल एच डेल पी माइनस डेल पी बदल दें अब तो, और डेल एच डेल क्यू। अब ये जीरो हो जाएगा, क्यू पी का क्यू किस रिस्पेक्ट में जीरो, और ये पी का 1, तो माइनस का निशान 1 इंटू डेल एच अपॉन डेल क्यू, तो ये क्या आ गया माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी डॉट। तो इनको याद करने का तरीका क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। वैसे ये कन्फ्यूज होता है कि माइनस कौन से में था कौन से में नहीं था, तो मैं तो यही याद रखता हूँ क्यू डॉट क्यू एच पी डॉट पी एच, ठीक है, क्यू डॉट क्यू एच ये लो, और पी डॉट पी एच ये लो, और यहाँ पर इसके बेसिस क्या आ जाएंगे क्यू पी, इसके क्यू पी। बस ये पूछे अगला तो इसको एक्सपेंड कर लो, एक ही टर्म को बढ़ाना है, दूसरी तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, दीज आर द हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यू डॉट क्यू एच पी डॉट पी एच, क्यू डॉट क्यू एच पी डॉट पी एच। पॉइसन ब्रैकेट के रूप में ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पॉइसन ब्रैकेट के रूप में हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो पहली तो है क्यू डॉट क्यू एच और पी डॉट पी एच। इसमें ना ये पहली है ना ये दूसरी है, ये दोनों ही क्या है दोस्तों, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और वैसे आए तो वैसे ये रही क्यू डॉट क्यू एच। अब मान लो ये तीनों आ जाए, चौथी कोई दूसरी दे दे, इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये तो है, देखो ये इस पे भी ध्यान देना है, ये भी माइनस में, कभी इसको भूल जाओ बेचारे को। हाँ ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये क्या है हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है क्या, वो है दोस्तों साइक्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है साइक्लिक, और इसी का दूसरा नाम है और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। साइक्लिक यानी चक्रीय, और इग्नोरेबल जिसको अपन इग्नोर कर सके, कि भाई ये है ही नहीं, इग्नोर कर सके जिसको। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ए कोऑर्डिनेट नॉट present in the Lagrangian, if a coordinate not present in the Lagrangian, then this coordinate is known as cyclic. कि ऐसा कोऑर्डिनेट जो लैग्रेंजियन में है ही नहीं, उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। और उसके यदि वो कोऑर्डिनेट नहीं है, लैग्रेंजियन में है ही नहीं, तो डेल एल और डेल क्यू के उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो। अब अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, ये कहती है डी और डी टी डेल एल और डेल क्यू के डॉट माइनस जीरो, माइनस डेल एल और डेल क्यू के होता है, और ये प्रेजेंट ही नहीं है, तो डेल यहाँ तो क्यू के क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या हो गया माइनस जीरो, बराबर क्या हो गया जीरो। और यहाँ से इंप्लाइज दैट डी और डी टी डेल एल और डेल क्यू के डॉट बराबर क्या है जीरो, और डेल एल ओवर डेल क्यू के डॉट बराबर क्या है पी के, जनरलाइज मोमेंटम, ठीक है।
तो यहाँ से अपन इसको क्या कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट डेल एल और डेल क्यू के डॉट बराबर क्या है, कांस्टेंट है। देख लो चाहे कि भाई डेल एल और डेल क्यू के डॉट में टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या है, इक्वल्स टू 0। देख लो ध्यान से, तो डेल एल और डेल क्यू के डॉट बराबर क्या हो गया दोस्तों, कांस्टेंट। और डेल एल और डेल क्यू के डॉट बराबर क्या होता है, पी के। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट पी के इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया यदि क्यू के कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक कि वो कोऑर्डिनेट लैग्रेंजियन में है ही नहीं, लैग्रेंजियन उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उसके रेस्पेक्ट में लैग्रेंजियन का अवकलन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। और लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, डी और डी टी डेल एल और डेल क्यू के डॉट माइनस 0 बराबर 0, और डी और डी टी डेल एल और डेल क्यू के डॉट बराबर 0। तो यहाँ से इसमें इस क्वांटिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब दैट क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट, यानी डेल एल और डेल क्यू के डॉट बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, नियतांक। और डेल एल और डेल क्यू के डॉट बराबर क्या होता है दोस्तों, पी के। तो ये क्या हो गया, पी के इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यदि क्यू के साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी के क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा, या इसको अपन क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ मोशन। क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ मोशन उसको कहा जाएगा। इस बात को अपन ध्यान रखेंगे, समझ गए। अब देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। समझ में आ गई साइक्लिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन, कि यदि कोई कोऑर्डिनेट जो लैग्रेंजियन में है ही नहीं, तो वो कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। या अपन ये कह सकते हैं कि उस कोऑर्डिनेट पे लैग्रेंजियन डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ गए दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्या है, लैग्रेंजियन गिवन, आपको लैग्रेंजियन दे दिया, क्या दे दिया, 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी आर। ठीक है, ठीक है। यहां पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वी आर पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये जो लैग्रेंजियन है ये किसका है, सेंट्रल फोर्स का लैग्रेंजियन है। किसका है दोस्तों, सेंट्रल फोर्स का लैग्रेंजियन है। किसका है, सेंट्रल फोर्स का लैग्रेंजियन है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड्स ओनली ऑन आर। इसको ध्यान से देखें अपन, तो देखो आर डॉट है, आर भी है, ये रहा आर, कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन आर। थीटा डॉट भी है, क्या नहीं है, थीटा नहीं है। पूरे लैग्रेंजियन में देखो ध्यान से, थीटा नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे इसके सॉल्यूशन में, हियर थीटा इज नॉट प्रेजेंट। थीटा नहीं है, देख लो, थीटा डॉट तो है लेकिन थीटा नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, हियर थीटा इज नॉट प्रेजेंट इन लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन तो क्या होगा, देन थीटा इज साइक्लिक। क्या हो गया दोस्तों, थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। और थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो थीटा के सापेक्ष लैग्रेंजियन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। और थीटा के सापेक्ष लैग्रेंजियन दोस्तों 0 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पी थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। पी थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, या इसको अपन कहां से निकाला, ये तो देखो बहुत ध्यान से, कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही कहां से आई है। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आई है भाई, पी थीटा। तो देखो अपन ने जानते हैं लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डी और डी टी डेल एल और डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल और डेल क्यू के बराबर 0। अब अपन बोल रहे हैं थीटा में मैं इसको लिखूं, थीटा कोरस्पॉन्डिंग, तो डी और डी टी डेल एल और डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल और डेल थीटा बराबर 0। यदि लैग्रेंजियन में थीटा नहीं है, इसका मतलब डेल एल और डेल थीटा बराबर 0, तो ये चीज़ क्या होगी दोस्तों, 0। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट डी और डी टी
ये क्या हो गया, डेल एल और डेल थीटा डॉट बराबर 0, इंप्लाइज दैट डी और डी टी, और इसे अपन दोस्तों क्या कहते हैं, जनरलाइज मोमेंटम, पी के बराबर 0, यानी पी के बराबर, यानी पी के ये थीटा पे डिपेंडेंट है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, पी थीटा। तो यहाँ से पी थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यदि कोई कोऑर्डिनेट लैग्रेंजियन में प्रेजेंट नहीं है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होता है दोस्तों, उसको अपन क्या कहेंगे, जनरलाइज मोमेंटम, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम पी थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो अपन ने कहा कि ये लैग्रेंजियन किसका है, सेंट्रल फोर्स का लैग्रेंजियन है। तो अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं, इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ये सेंट्रल, तो अपन ये लिख सकते हैं ड्यूरिंग सेंट्रल फोर्स ड्यूरिंग सेंट्रल फोर्स मोशन, सेंट्रल फोर्स ऑफ मोशन एंगुलर, ड्यूरिंग सेंट्रल फोर्स ऑफ मोशन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो तीन बातें हो गई इसमें कि ये लैग्रेंजियन किसको हुआ, सेंट्रल फोर्स का। मान लो सेंट्रल फोर्स का लैग्रेंजियन अपने पास में आ जाए तो ये लैग्रेंजियन हो गया, ठीक है। क्या है सेंट्रल फोर्स का लैग्रेंजियन, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस लैग्रेंजियन को ध्यान से देखो, ये लैग्रेंजियन है क्या, सेंट्रल फोर्स की बात कर रहा है अगला। तो देखो लैग्रेंजियन को मैं लिख रहा हूँ L इक्वल्स टू 1/2 mr डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस VR। तो ये तो क्या है दोस्तों, V पोटेंशियल एनर्जी। इसको देखो ध्यान से, ये क्या है 1/2 mv स्क्वायर, और ये क्या है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये है अपनी ट्रांसलेशनल, क्या है दोस्तों, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये किसके कारण है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है इसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अपन पोटेंशियल सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं तो आई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई mr स्क्वायर, थीटा डॉट बराबर क्या है, थीटा डॉट बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन, दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये हो गई, ठीक है। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और इसे अपन क्या कहते हैं, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन। और इसमें देखें अपन ध्यान से, तो इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक तो है r और एक क्या है दोस्तों, थीटा। तो इसके लिए लैग्रेंजेज इक्वेशन यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, और इसके लिए लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें d और dt, डेल l और डेल r डॉट माइनस डेल l और डेल r बराबर 0। तो एक तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, लैग्रेंजियन आपको दे रखा है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी थीटा, तो d और dt डेल l और डेल थीटा डॉट और माइनस डेल l और डेल थीटा इक्वल्स टू 0। एक रिजल्ट का यहाँ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो ये भी आपको चेक कर लेना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ऐसे अपन दूसरा एक ऐसा ही क्वेश्चन की अपन और बात करते हैं दोस्तों, ये आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ, दूसरी अपन क्या बात करते हैं, क्वेश्चन क्या दे दिया अपन को, गिवन क्वेश्चन क्या दिया, लैग्रेंजियन L इक्वल्स टू 1/2 m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, r भी है थीटा डॉट भी है, प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस mgr कोस थीटा। ये आपको लैग्रेंजियन दे दिया, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोऑर्डिनेट देखो r है, ठीक है, r भी है, r स्क्वायर r है, अपन को r डॉट से मतलब नहीं है, अपन को तो वो कोऑर्डिनेट देखना है जो इसमें कोऑर्डिनेट नहीं है। कोऑर्डिनेट r डॉट r भी है,
थीटा डॉट है, लेकिन थीटा नहीं था यहाँ पे। ऐसे ही देखो ध्यान से, आर डॉट नहीं है, लेकिन आर डॉट से अपन को कोई मतलब ही नहीं है, अपन को तो केवल कोऑर्डिनेट देखना, उसका अवकलन देखना ही नहीं है। आर है, आर है, ठीक है, आर है। थीटा, थीटा देखो, थीटा है, कोस थीटा ये रहा, तो थीटा भी है। और क्या है, देखो फाई डॉट है, लेकिन क्या नहीं है दोस्तों, फाई नहीं है। इसमें क्या नहीं है, फाई इज नॉट इन दिस या इन अबव, इन दिस लैग्रेंजियन। क्या नहीं है दोस्तों, इस लैग्रेंजियन में फाई नहीं है। इसका मतलब दैट इज फाई इज द साइक्लिक, फाई इज द साइक्लिक और इग्नोरेबल, साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये जैसे यहां था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम यानी डेल एल और डेल फाई बराबर क्या है, 0, इंप्लाइज दैट पी फाई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0, ठीक है, समझ में आ गया। और एक बात और ध्यान में रखना कि यदि कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक लैग्रेंजियन में है, कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक लैग्रेंजियन में है, तो देखो हैमिल्टोनियन क्या है, h इज द फंक्शन ऑफ q p t, ठीक है, और लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ l q q डॉट t, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है भाई। और इसमें रिलेशन क्या है, h इक्वल्स टू k q k डॉट p k माइनस l, ये इसमें रिलेशन है। तो ये तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, ठीक है, इनमें है। तो जो कोऑर्डिनेट L में साइक्लिक है वो किस में है, H में भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए क्या, कि भाई H में और L में यही रिलेशन है, Q के डॉट P के, Q के डॉट P के, H बराबर K Q के डॉट P के माइनस L, बहुत बार पूछा जाता है। ये इसको पक्षांतरण कर लो, H प्लस L बराबर K Q के डॉट P के, ये भी पूछा जा सकता है अगला, कैसे भी तोड़ मरोड़ के पक्षांतरण करके, या L इधर ले आओ H इधर ले आओ, L बराबर माइनस H हो सकता है, ठीक है। तो यहां से अपन देखें कि यदि मान लो ये फाई साइक्लिक है किसमें, L में, तो इसमें तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ही नहीं। देखो ये Q के डॉट है, Q के डॉट का मतलब ये तो हो गया भाई वेग, और ये क्या हो गया, मोमेंटम, ठीक है। और H है वो टोटली डिपेंड्स किस पे, L पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट L में साइक्लिक है वही किस में होगा, H में साइक्लिक होगा, बिकॉज Q के डॉट P के डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये कंटेन किसको कर रहा है, जनरलाइज वेलोसिटी को कंटेन कर रहा है, जनरलाइज मोमेंटम को कंटेन कर रहा है। लेकिन इसमें तो क्या नहीं है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं है दोस्तों। तो जो कोऑर्डिनेट L में साइक्लिक है वही कोऑर्डिनेट किस में साइक्लिक होगा, H में भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में इसको एक रूल बन गया ये, और वो रूल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दोस्तों DSSB दिल्ली NCR में भी PGT फिजिक्स की वैकेंसियां निकली हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट में आपके पोस्ट कर दूंगा चैनल पे, वो भी आ गई हैं। तो लगते हाथ ही आप लोगों को वो फॉर्म भी भर देना चाहिए, वो एग्ज़ाम भी दे देनी चाहिए। और जो भी वैकेंसियाँ आउट हुई हैं उन सब की जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट पे पड़ी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। और डेट के पहले पहले ही अपन को फॉर्म भर देना है, डेट का इंतज़ार दोस्तों अपन को नहीं करना है। हो सकता है लास्ट डेट में, जैसे कई बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरने से ही रह गए, तो ऐसी दुविधा अपने पास में अपने साथ में नहीं हो। तो DSSB यानी दिल्ली NCR में भी आज ही एडवर्टाइज 31 तारीख को शायद डिस्प्ले हो गया था, 31/12/2024 का एडवर्टाइजमेंट है, जो अभी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा पोस्ट पे, तो आप उसका देख के और DSSB दिल्ली पर अच्छे से एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। दूसरा, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी दोस्तों आने वाली है, सितंबर में लगभग एग्ज़ाम डिसाइडेड है। और दिल्ली पुलिस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो साइंस का जो पोर्शन है वो लगभग अपना पूरा 11वीं 12वीं है,
ठीक है, इतना डिटेल से नहीं अपन पढ़ेंगे, लेकिन उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो उन लोगों के लिए भी ये है कि वो भी तैयारी में जुट जाएं। और आप सभी लोगों से मेरा ये है कि भाई इस चैनल को आप जितना ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जाओगे उतना अपन सबका फ़ायदा इसमें है। ठीक है, तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों देखिए क्या लाइन थी वो, कि ये एल में जो साइक्लिक है वो एच में भी क्या है साइक्लिक। तो यहाँ से एक लाइन लिख देते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इफ ए कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक इन एल का मतलब है लैग्रेंजियन, देन इट इज also cyclic in Hamiltonian because जो मैंने बात बताई थी क्यू के डॉट पी के, कि ये तो वेलोसिटी है और ये जनरलाइज मोमेंटम है, डज नॉट कंटेन या डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी जनरलाइज कोऑर्डिनेट, कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट का इनमें कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो जो कोऑर्डिनेट एल में साइक्लिक होगा दोस्तों वो किस में साइक्लिक होगा? एच में भी वो साइक्लिक होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब देखिए अपन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। वैसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत सारी एग्जाम में आती है। क्या है प्रॉब्लम? ये उतार ली होगी लाइन कि एल में जो कोऑर्डिनेट साइक्लिक है वो एच में भी साइक्लिक होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फाइंड हैमिल्टोनियन। क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। फाइंड हैमिल्टोनियन, फॉर लैग्रेंजियन। क्या दे दिया दोस्तों? एल बराबर ए एक्स डॉट स्क्वायर, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई मल्टीप्लाई में। ठीक है दोस्तों, ध्यान से ये देखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए जब भी आप हैमिल्टोनियन निकालो, बहुत जोरदार बात है, तो आपको अभी अपन ने डिस्कस किया कि एल इज द फंक्शन ऑफ क्यू डॉट और टी, और एच इज द फंक्शन ऑफ एच क्यू पी और टी। ध्यान से देखो, एच में क्या नहीं है? वेलोसिटी नहीं है। एच में क्या नहीं है? वेलोसिटी नहीं है। तो जब भी अपन हैमिल्टोनियन निकालेंगे तो वो हैमिल्टोनियन क्या होना चाहिए? जनरलाइज कोऑर्डिनेट और मोमेंटम में होना चाहिए। बहुत बार बच्चे इसी गलती के कारण गलती करते हैं कि जो अपना फाइनल जो आएगा वो या तो मोमेंटम में होना चाहिए या जनरलाइज कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, वेलोसिटी में नहीं होना चाहिए। समझ गए? यानी यहाँ एक्स है, एक्स डॉट है, तो एक्स डॉट की वाई डॉट की टर्म है वो किस में नहीं होनी चाहिए? एच में नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। और यहाँ से लैग्रेंजियन को आप देखो तो टाइम पे तो डिपेंडेंट नहीं है, जबकि लैग्रेंजियन में कोऑर्डिनेट भी है और वेलोसिटी भी है, यानी एक्स डॉट भी है, वाई डॉट भी है। ठीक है, समझ गए क्या? कि जो फाइनल जो हैमिल्टोनियन आएगा दोस्तों उसमें या तो होना चाहिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट या क्या होना चाहिए? जनरलाइज मोमेंटम की टर्म होनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी की टर्म होनी ही नहीं चाहिए। अब लैग्रेंजियन ये लिख दिया, अब अपन हैमिल्टोनियन। तो अपन जानते हैं वी नो दैट, ठीक है, अभी लिखा था अपने H बराबर क्या है? क्यू के डॉट पी के और माइनस एल, ये था अपना। तो यहाँ से ध्यान से देखें, पर एक्स डॉट भी है, वाई डॉट भी है। इसका मतलब सीधी सी बात होगी कि दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। ठीक है, तो इसके लिए लिखें अपन, तो H बराबर क्या लिखें? सिग्मा। तो क्या है? एक्स डॉट, तो एक्स डॉट के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी एक्स, ठीक है, प्लस वाई डॉट के पी वाई, क्योंकि सिग्मा है दोस्तों, सिग्मा का मतलब योग। पहले एक्स रखेंगे तो एक्स डॉट, क्यू के की जगह एक्स डॉट पी एक्स लिख दिया, प्लस सिग्मा के कारण प्लस का निशान। दूसरा क्या? वाई,
तो y डॉट पी वाई हो गया y, और माइनस एल, तो माइनस ये रहा, तो सब माइनस ये प्लस, तो a एक्स डॉट स्क्वायर माइनस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के एक्स वाई। अब ध्यान से मैंने आपको कहा कि इनमें क्या नहीं होना चाहिए, एक्स डॉट वाई डॉट और ये दोनों नहीं होने चाहिए, एक्स डॉट ये और वाई डॉट ये एक्स डॉट होनी नहीं चाहिए, या तो पी एक्स होना चाहिए या कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अब अपन जानते हैं क्या, जनरलाइज मोमेंटम। अब अपन जनरलाइज मोमेंटम जानते हैं पी एक्स। तो देखो जनरलाइज मोमेंटम अभी अपन ने निकाला है, पी एक्स बराबर डेल एल और डेल एक्स डॉट। पी एक्स बराबर क्या है, डेल एल और डेल एक्स डॉट। तो यहां से एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया 2a एक्स डॉट, 2a एक्स डॉट, यानी पी एक्स बराबर क्या हो गया 2a एक्स डॉट, यानी एक्स डॉट इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों यहाँ से पी एक्स बटे 2a। ठीक है, ऐसे ही y के हिसाब से देखें अपन, तो पी वाई बराबर डेल्टा एल और डेल्टा वाई डॉट। जनरलाइज मोमेंटम यही तो है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के, यानी डेल्टा एक्स डॉट बराबर पी के है, तो पी एक्स डेल एल और डेल एक्स डॉट, पी वाई डेल एल और डेल वाई डॉट। ये क्या हो गया भाई 2b वाई डॉट इंप्लाइज दैट पी वाई बराबर 2b वाई डॉट। क्या हो गया दोस्तों, पी वाई बराबर 2b वाई डॉट। यहाँ से वाई डॉट बराबर क्या हो गया, वाई डॉट बराबर हो गया पी वाई अपॉन 2b। क्या हो गया पी वाई अपॉन 2b। ठीक है भाई, ये वैल्यू किस में, एक्स डॉट की जगह ये रखनी है अपन को। ठीक है, तो h बराबर हैमिल्टोनियन क्या, सबसे पहले क्या है एक्स डॉट, तो एक्स डॉट की जगह क्या है भाई, ये रहा पी एक्स अपॉन 2a, एक पी एक्स पहले से पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा पी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, प्लस वाई डॉट पी वाई अपॉन 2b, एक पी वाई पहले से है, तो पी वाई स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है, और माइनस ए एक्स डॉट स्क्वायर माइनस बी वाई डॉट स्क्वायर, तो इसकी जगह तो ये क्या हो गया, इसको मिटा देता हूँ, ये आ गया, तो इनको मिटा देता हूँ। क्या आ गया भाई माइनस ए एक्स डॉट बराबर क्या है भाई, एक्स डॉट स्क्वायर है, तो पी एक्स अपॉन 2a था। ठीक है, पी एक्स अपॉन 2a है, तो ये क्या हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2a यानी 4a स्क्वायर माइनस बी पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई। यहाँ से देखो ये तो ऐसा ही, तो h बराबर क्या हो गया पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2b। यहाँ से देखो a के से a कट गया, b से b कट गया, माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b और प्लस के एक्स वाई। यहाँ से देखो ये आधे आधे हैं और ये पाव पाव, तो इसमें से ये जाएगा तो पाव और बचाएगा भाई, आधे में से पाव जाएगा तो पाव बचाएगा, तो h बराबर क्या बच गया पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस का 4a बच गया, प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b और प्लस के एक्स वाई। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन को एक कंसेप्ट अपन को ध्यान में रखनी है कि लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ क्यू डॉट टी और हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ एच क्यू पी और टी। यानी जो हैमिल्टोनियन आएगा वो या तो कोऑर्डिनेट में आएगा या मोमेंटम में। देखो ये मोमेंटम है पी एक्स पी वाई मोमेंटम है और कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई। इसमें ना तो एक्स डॉट की टर्म है और ना वाई डॉट की टर्म है। क्यों? क्योंकि हैमिल्टोनियन एक्स डॉट और वाई डॉट पे डिपेंड ही नहीं करता। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप ऑप्शन से ही क्लियर कर दोगे। जैसे मान लो सब में डॉट डॉट है, इसमें डॉट नहीं है, तो यही होगा हैमिल्टोनियन। क्यों? क्योंकि हैमिल्टोनियन इज डिपेंड्स ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम एंड टाइम टी। ठीक है। और लैग्रेंजियन इज डिपेंड्स ऑन, लैग्रेंजियन किस पे डिपेंड करता है? लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टी। ठीक है। तो इस हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन करने हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा है क्या
कि हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली अपन ने, Q डॉट QH P डॉट PH। हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन ने पॉइसन ब्रैकेट में कैसे लिखा वो भी अपन ने डिस्कस किया है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं वो भी अपन ने डिस्कस किया है। और कैसे अपन न्यूमेरिकल लैग्रेंजियन अपन को दे दिया तो अपन को हैमिल्टोनियन कैसे निकालना है ये भी अपन ने आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे और जो सिस्टम अपन को दिए गए हैं, जैसे अपन ने लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन किया था एप्लीकेशन के लिए, वैसे ही अपन जो एप्लीकेशंस हैं अपने पास में इंपॉर्टेंट उनके अपन को हैमिल्टोनियन कल की क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। यानी कल की क्लास में अपना हैमिल्टन या हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।